मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया है, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूं तो आप ये चला दें एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवारजन आते हैं। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जिनके माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं एक नेशनल नैरेटिव फंड, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लेखकों को और यूट्यूबर्स इत्यादि को, क्रिएटर्स को हम सहायता भी करेंगे। कल मोदी जी ने टाइम्स नाउ को दिए हुए इंटरव्यू में अशराफ वर्ग को एक चेतावनी दी है। क्या आप लोगों ने उसको नोटिस किया? यदि आप लोगों ने उसको नोटिस किया हो तो कृपया नीचे कमेंट्स पर लिखकर बताएं, और यदि नहीं नोटिस किया हो तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या बोला था। और वो था तो उस पूरे इंटरव्यू में एक बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन मुझे पूरे इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही लगा जहाँ पर उन्होंने भारत का जो अशराफिया है उसकी तुलना की विदेशी अशराफिया से, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सऊदी अरब में तो लोग योग करते हैं और जहाँ पर भी वो जाते हैं, और अरब देशों के जो बड़े से बड़े, जो बहुत ही धनाढ़ अरबपति, खरबपति, नीलपति जो होते हैं वहाँ के शेख, वो उनसे बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, योगा की, और यहाँ आते हैं 2-2 महीने उनकी जो शहज़ादियाँ हैं वो यहाँ आकर योगा करती हैं। और दूसरी तरफ हमारा वर्ग है जो अशराफिया वर्ग है, जिसको उन्होंने कहा कि मुस्लिम को जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। जी हाँ, आप देख लीजिए ये मैसेज किसको है कि ये जो हमारे मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको आत्ममंथन करना पड़ेगा, और उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो हमारी प्रगति हो रही है, वो उसका भाग बनना चाहते हैं या नहीं। अब चॉइस इनके पास है कि ये बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। वैसे उत्तर मैं अभी से बता दूं, इनका कहना है कि इन्हें इस प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रगति में ये बिल्कुल भाग लेना नहीं चाहते। ये तो केवल यहाँ पर इस्लामी शासन, इस्लामी राज, शरीयत लाना चाहते हैं। तो भाई लोगों, उस इंटरव्यू को जिसने भी देखा है वो इसमें से ये भाग जो है इसको मार्क करके रख ले और इसको बार बार सुने, इसका अर्थ भी निकाले। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात कह दी। उन्होंने कहा नहीं,
रिलीजन की बेस पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जिनका भी है गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण, वो बात अलग है, लेकिन रिलीजन की बेस पे रिजर्वेशन नहीं होगा। ये भी इसी से संबंधित बात है। बड़ा ज़ोरदार इंटरव्यू था। वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं मोदी जी ने। इस समय मौसम चल रहा है इलेक्शन का, तो बहुत लिबरल हैं और इस समय वो लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं। आप देखा होगा कि 2014 में भी यही हुआ था। लोग इसी प्रकार से कंप्लेंट कर रहे थे, डिक्टेटर मोदी, और मोदी प्रेस को जो है वो किसी प्रकार का महत्व नहीं देता है और डरता है, इंटरव्यू नहीं देता है। तो फिर जब आधा चुनाव हो गया था तब उन्होंने 2014 में इंटरव्यू देने शुरू किए, और जैसे ही इंटरव्यू देने शुरू किए तो पता चला सारा का सारा प्रेस जो है वो कूद के उनके कदमों पर पड़ गया कि भैया हमको भी किसी भी तरह से इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू जिसको नहीं मिले वो रोते रह गए। बात और भी चली तो बात आई कि भाई मोदी डिक्टेटर है, मोदी फैसिस्ट है। अब मोदी डिक्टेटर और फैसिस्ट का सबसे उत्तम उदाहरण तो आज ही यानी कल ही मिल गया। कल कैसे मिल गया? आपने देखा होगा कि ममता दीदी का एक डांस करते हुए एक वीडियो किसी ने चलाया और कलकत्ता पुलिस उसके पीछे पड़ गई कि तुम अपना वेयर अबाउट्स बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा कंप्लेंट करेंगे, और वो पूरी तरह से गिरफ्तार करके और उसको प्रताड़ित करने में तैयार हो गई। दूसरी तरफ किसी ने मोदी जी का भी उसी तरह का डांस करते हुए वीडियो निकाल दिया। तो मोदी ने पूरा टोटल कूल मोदी ने क्या किया कि उसको कोट ट्वीट कर दिया और कहा कि मैंने इसको एंजॉय किया। ममता दीदी वो कहती हैं कि वो डेमोक्रेट हैं और मोदी डिक्टेटर है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो चलाया, मोदी और औरंगज़ेब। अब मुझे नहीं लगता कि औरंगज़ेब के ज़माने में ध्रुव राठी की कोई यहाँ पर कोई रहा होगा, और यदि रहा भी होगा तो ध्रुव राठी की तरह वो कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि ध्रुव राठी तो मुझे पूरी तरह से कन्वर्ट रखता है। सारी की सारी जो उसकी हरकतें हैं वो उसी प्रकार की हैं। तो मोदी यदि औरंगज़ेब होता तो ध्रुव राठी की औकात नहीं थी कि वो यहाँ भारत में आकर और वीडियो बना के पोस्ट कर रहा होता। और मोदी यदि औरंगज़ेब होता तो पूरे दिन पूरी रात जो लोग जो हैं वीडियो पे और चैनल्स पे बैठ बैठ के मोदी को डिक्टेटर और फैसिस्ट और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, गालियाँ तक देते रहते हैं, उनकी औकात नहीं होती। यही बात टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में भी मोदी जी ने बोली, और न केवल बोली, तुलना करके बताई कि तुलना की उन्होंने कि हाँ भाई ज़रा देखिए जो नेहरू जी ने क्या किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट ला के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उस पे तरह तरह के जो बंदिशें हैं वो किसने लगाई, नेहरू जी ने लगाई। फिर आप ये देखें कि किसी व्यक्ति ने उनके विरुद्ध कुछ लिख दिया, मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गायक ने, तो उसको जेल में किसने बंद किया, नेहरू जी ने। पुस्तकों पर सबसे अधिक बैन किसके समय में लगे, नेहरू जी के। और किशोर कुमार के गाने कब किसने बैन कराए, इंदिरा जी ने। इमरजेंसी में क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन फैसिस्ट कौन है और डिक्टेटर कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। जबकि वही वाली बात मैंने कही कि भैया लोग यहाँ आते हैं, नरेंद्र मोदी को गालियाँ दे के चले जाते हैं। आज के ही ये मतलब ये कल वाला जो किस्सा है यही देख लीजिए। एक ममता दीदी का डांस करते हुए फ़ोटो आया और एक वीडियो आया, उसका क्या रिएक्शन हुआ, और एक मोदी जी का डांस करते हुए वीडियो आया, उसका क्या रिएक्शन हुआ। तो भाई लोग तो कह रहे हैं कि माय प्राइम मिनिस्टर इज सुपर कूल। कौन कहता है ये फैसिस्ट है? और उसने पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। उसने यह बता रखा है कि भाई आगे जो है वो देश कैसे चलना है। 2047 का प्लान तो वो पहले ही बता चुके हैं। जिन लोगों ने पंचप्रण नहीं पढ़े हैं वो दोबारा पढ़ लें, क्योंकि उसी दिशा में जाएगा मोदी का अगला कार्यकाल। 100 दिन का उनका पूरा का पूरा प्लान हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का तैयार है। और उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि 4 तारीख से तो मैं लग जाऊंगा। लोगों ने पूछा कि भाई ये 400 वाला जो मामला है ये क्या है, ये आप जो है वो किस लिए चाहते हो 400? अरे 400 हमारी वर्किंग है,
हमारे हिसाब से 400 सीटें आनी चाहिए हमारी एनडीए की, 370 आनी चाहिए। ठीक है, आए या नहीं आए हम लोगों का आकलन अलग हो सकता है, लेकिन 400 का अगले का तो एक लॉजिकल कंक्लूजन है। अब उस लॉजिक को या तो आप लॉजिक से डिफीट करो या गालियां दो। आखिरकार ऑपोजिशन कर क्या रहा है? फेक वीडियो बनाना, फेक नैरेटिव चलाना और फेक बातों को बीजेपी को एट्रीब्यूट करना, बीजेपी को कहना कि ये संविधान समाप्त कर देंगे। अरे भाई, मैनिफेस्टो में लिखा है। बीजेपी को कहना या आरक्षण समाप्त कर देंगे, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है। बीजेपी को कह रहे हैं कि साहब कि आगे से चुनाव नहीं होंगे, ये भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? इनमें से कोई चीज़ बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं लिखी, लेकिन लगातार जो है हमारे इंडी वाले और विशेषकर से उनके सरगना राहुल गांधी जो हैं वो बराबर ये बोलते जा रहे हैं मोदी जी के बारे में कि साहब कि ये तो फैसिस्ट हैं, डिक्टेटर हैं, संविधान समाप्त कर देंगे और 400 से ज़्यादा सीटें इनको क्यों चाहिए, जबकि उन्होंने ना कभी अपने मुंह से कहा, मुंह से लगातार खंडन कर रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्सरे करके सबका पैसा छीन लेंगे और साहब हम संविधान को बदल देंगे और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर देंगे और सारा का सारा जो पैसा हम आपसे लेंगे, फर्स्ट राइट जो है वो माइनॉरिटीज़ को है, वो माइनॉरिटीज़ को चला। सब बोल भी रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है? हमसे डिबेट कीजिए। अरे खड़गे साहब, आपसे डिबेट मोदी जी करेंगे क्या? आपके यहाँ कोई डिबेट करने लायक हो तो उसको आगे भेज दीजिए, शशि थरूर को भेज दीजिए, चलिए वही है बेस्ट आपके यहाँ, और ज़रा देखिए क्या हाल होता है। मुझे नहीं लगता कि, देखिए लेवल का होना चाहिए आदमी। आप लोग यदि शशि थरूर को ऑफर करेंगे कि हाँ शशि थरूर से डिबेट कीजिए मोदी जी, तो हो सकता है मोदी जी तैयार भी हो जाए। शशि थरूर को ये भी कहते हैं कि ठीक है शशि थरूर आओ हमारा इंटरव्यू कर लो, ही इज सुपर कूल यू नो। लेकिन ये आप सोचो कि राहुल गांधी जैसा छिछोरापन करे या खड़गे जैसी बातें उल्टी पुल्टी, सनातन आ जाएगा यदि मोदी जीत गया तो। सनातन तो आया ही हुआ है, आया था, आया है, आ रहेगा, सब कुछ तो सनातन ही है। यहाँ पर देश को सनातन हिंदू राष्ट्र बनना ही है। देश जो है वो रास्ता दिखा ही चुका है और मोदी जी उसका नेतृत्व करेंगे, करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।